थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो माय नेम इज अवेराज, आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT खड़गपुर एंड करेंटली आई एम रनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन दिल्ली। आई हैव 8 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो इसके पहले हमने ये कवर किया था कि जो फ्लक्स, जब फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, तो हमने फ्लक्स पढ़ा और ईएमएफ पढ़ा और फिर हमने पढ़ा कि इसका पोलैरिटी किस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं एक बार। तो हमने पढ़ा था कि फ्लक्स किस टाइप से चेंज कर सकते हैं, यहां पे बी ए कॉस थीटा। मैंने आपको दिखाया था कि बी को चेंज कर सकते हैं, ए को चेंज कर सकते हैं या फिर थीटा को चेंज कर सकते हैं। चाहे जैसी भी चेंज करो, आप क्या करो, फ्लक्स को चेंज करो। अगर आप ऑब्जर्व कर लेते हो कि फ्लक्स हमारा चेंज कर रहा है, ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, ये हम ई कैलकुलेट करते थे, जो कि क्या होता है, डी फाई अपॉन dt होता है, डी फाई अपॉन dt होता था। ठीक है, ये बताता था कि कितने अमाउंट का आपका इंड्यूस ईएमएफ बन रहा है, बैटरी बन रहा है। ठीक है, और यहां पे जो नेगेटिव साइन था वो क्या बताता था, पोलैरिटी, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हमारा इंड्यूस करंट फ्लो करेगा, किस डायरेक्शन में हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ बना है वो कौन सा हमारा पॉजिटिव होगा, कौन सा हमारा नेगेटिव पोल होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। ये हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ था। कितना अमाउंट का बनेगा, ये हमारा फैराडेज सेकेंड लॉ था। ठीक है, और किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा वो हमें कौन बताता था, लेंज लॉ। तो ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने किया था सेकेंड पार्ट में। आज मोस्टली मैं लेंज लॉ का कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 6 to 7 वैरायटीज मैंने कराया था सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड पार्ट में, थर्ड लेक्चर में मैंने क्या था, अपना कुछ क्वेश्चंस उसके आगे को मैं प्रोसीड कर रहा हूं। तो हमारा 8th टाइप है, 7th टाइप में सेकेंड पार्ट तक रहा है। ठीक, तो इसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा कि यहां पे आप देखो, ये एक आपका क्लोज रेक्टेंगुलर लूप है जो कि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंसर्ट करेगा। क्या करेगा, इंसर्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पे देख रहे हो कि हमारा एक रेक्टेंगुलर लूप है और जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह से एंट्री ले गया। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप देख लो क्या है, इनसाइड है। ठीक है, इनसाइड। तो यहां पे आपको ये बताना है कि किस डायरेक्शन में हमारा करंट इंड्यूस करेगा, किस डायरेक्शन में हमारा करंट इंड्यूस करेगा। ठीक है, ये आराम से कांस्टेंट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री ले रहा है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री ले रहा है, इससे क्या होगा, अपना फर्स्ट स्टेप क्या है, फ्लक्स को चेक करना, क्या हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है। देखते हैं, तो फ्लक्स बी ए कॉस थीटा। ठीक है, यहां पे थीटा तो आप देख सकते होंगे 0 डिग्री। ये हमारा एरिया डॉट वेक्टर इनसाइड और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या है, इनसाइड है। तो क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 0, सो फाई विल बी बी ए। यहां पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, कांस्टेंट। तो बी हमारा क्या है, कांस्टेंट। बी यहां पे हमारा कांस्टेंट है, तो फ्लक्स
का जो बी है हमें क्या कांस्टेंट हो गया। एरिया, क्या लूप का एरिया चेंज कर रहा है? क्या लूप का एरिया चेंज कर रहा है? नहीं, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कर रखा है कि लूप का एरिया इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। जो आपका रेक्टेंगुलर लूप है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या हम यहां कह दें कि हमारा जो फ्लक्स है वो क्या कांस्टेंट है? नो, यहां पे आपका फ्लक्स कांस्टेंट नहीं। क्यों? यहां तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट, एरिया भी कांस्टेंट, फिर ऐसा क्या हो गया? फिर हमारा फ्लक्स कांस्टेंट क्यों नहीं? तो यहां पे ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में हमारा एरिया कांस्टेंट नहीं है। वो ऐसे कि आप देख लो ये एरिया नहीं, हम इंटरेस्टेड किसमें है? फ्लक्स कहां से शुरू हुआ? जब ये रेक्टेंगुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री लेगा। ठीक है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री ले रहा है तो क्या होगा? इस तरह से मूव कर रहा है, कुछ टाइम के बाद ये क्या होगा? ये कुछ ऐसे होगा, ऐसे होगा। सम अमाउंट ऑफ फ्लक्स इससे पास करना शुरू किए, सम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास करना शुरू हुए। ठीक है, उसके कुछ टाइम के बाद ये कुछ इस तरह से अंदर आ गया, इस तरह से अंदर आ गया। अब देखिए पहले क्या था? हमारा एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, क्या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारा एरिया 0 था। कुछ टाइम के बाद कुछ पार्ट एरिया इंसर्ट किया, उसके कुछ टाइम के बाद कुछ और पार्ट इंसर्ट किया, और फिर उसके कुछ टाइम के बाद ऐसा सिचुएशन आएगा जब ये पूरी तरह से इंसर्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मर्ज कर जाएगा। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पूरी तरह से मर्ज कर गया। ठीक है, तो यहां पे आप देख लिए क्या एरिया हमारा कांस्टेंट नहीं है। हम किस में इंटरेस्टेड हैं? इस एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। इस पार्ट में देखिए हमारा एरिया कौन सा है? ये इस पार्ट में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो ये एरिया क्या हो रहा है? टाइम के साथ धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, क्या हो रहा है? एरिया हमारा टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, और अगर हमारा एरिया इंक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स क्या होगा? तो फ्लक्स भी हमारा इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहां पे फ्लक्स क्यों इंक्रीज किया? क्योंकि हमारा एरिया इंक्रीज कर रहा था। तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है मींस फ्लक्स चेंज कर रहा है, और फ्लक्स जब चेंज कर रहा है इट मीन इंड्यूस ईएमएफ विल जनरेट। चलो भाई, इसका मतलब है क्या? हमारा ई भी होगा। क्या होगा? कितना होगा? इसका अमाउंट डी फाई अपॉन डी टी के इक्वल होगा, डी फाई अपॉन डी टी के इक्वल होगा। ठीक है, अपने को ए मिल गया। अब ई मिल गया तो अपने पास क्या होगा? करंट भी, इंड्यूस करंट भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो अपने को ई मिला, आई डैश में मिल गया। ठीक, नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होगा? डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना कि किस डायरेक्शन में हमारा इंड्यूस ईएमएफ मूव करेगा। ठीक है, तो अभी आपने क्या कहा? फ्लक्स हमारा इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो जो इंड्यूस ईएमएफ और जो इंड्यूस करंट होगा वो क्या है? नालायक है, बिगड़ा हुआ बेटा है, हमेशा ऑब्जेक्ट काम करेगा, है ना? तो ऑब्जेक्ट काम करेगा, फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। फ्लक्स को डिक्रीज कैसे कर सकता है? ये इनसाइड है, तो हमारा जो बी नेट हो वो क्या हो? बी, ये जो हमारा क्या इनसाइड है, वो क्या हो? आउटसाइड हो। तो आउटसाइड जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा। तो हमारा करंट किधर मूव करेगा? एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। ठीक है, इस तरह से
हमने इस पार्ट का सॉल्यूशन कर लिया। ठीक है, कैसे किस तरह से चले थे एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। कुछ स्टूडेंट्स अगर चाहे तो वीडियो को पॉज करके उसके बाद खुद से आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। ठीक है, कि हमने स्टेप्स कहां से लिया, किस तरह से हम मूव किए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इसी स्टेप से होगा, इसी तरह से आपको मूव करना होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले फ्लक्स चेक किया, क्या देखा, थीटा हमारा इस केस में क्या था, 0 था, तो फ्लक्स क्या हो गया, B इंटू ए हो गया, फ्लक्स हमारा B इंटू ए हो गया। अब हमने देखा क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, नहीं, क्या था, कांस्टेंट था, मैग्नेटिक फील्ड हमारा कांस्टेंट था। अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था तो हम क्या किसके पास गए, एरिया के पास गए। फिर हमने देखा क्या एरिया चेंज हो रहा है, नहीं, हम यहां पे फंस गए थे। तो बेसिकली यहां पे फोकस करने वाली बात क्या था, सीखने वाली बात क्या था, ये जो कि एक पार्ट में बेसिकली मैं बताना चाह रहा था, इसमें क्या हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है। कैसे, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री ले रहा था हमें उस एरिया में इंटरेस्ट है, ना कि पूरे एरिया में इंटरेस्ट है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री ले लिया, इंसर्ट कर गया, वो उसे देख रहे हैं। ठीक, तो यहां पे आपने क्या देखा कि धीरे धीरे हमारा इंक्रीज कर रहा था, तो फ्लक्स हमारा इंक्रीज किया, फ्लक्स हमारा इंक्रीज किया, चलो भाई क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो गया तो क्या होगा, इंड्यूस करंट होगा, इंड्यूस करंट होगा तो उसके बाद क्या होगा, हमने क्या किया, डायरेक्शन को चेक किया। डायरेक्शन कौन देगा, लेंस देगा। लेंस क्या कहता है कि हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। यहां पे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, क्यों, क्योंकि एरिया इंक्रीज होने की वजह से फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, तो क्या करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। डिक्रीज कैसे होगा, जब यहां पे करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो क्लॉकवाइज आउटसाइड, सॉरी क्लॉकवाइज में बोल दिया क्या, एंटी क्लॉकवाइज। बेसिकली क्या होगा, करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, सॉरी ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो आई डैश का डायरेक्शन किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो देखिए अब यहां पे देखते हैं कि एक बार जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सारे के सारे इसके लूप पूरा हमारा रेक्टेंगुलर लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चला गया तो क्या हमारा फ्लक्स चेंज होगा, नहीं, अब चेंज नहीं होगा। जैसे ही एक बार मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पूरी तरह से, देखिए मैंने यहां पे गलती किया है, मैंने क्या किया, मैंने आपको इस लूप में डायरेक्शन दिखा दिया, नो, जब ये पूरी तरह से मर्ज हो चुका है मैग्नेटिक फील्ड में तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो मैंने इंडिकेट किया ये क्या है, गलत है, ये गलत है, अपने को इसमें शो करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, इसमें क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, एक केस आपने देख लिया। अब ये इसके बारे में सोचिए, मैं भी एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके सोचिए, ये जो हमारा रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था। ठीक है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड का एरिया लिमिटेड है, ये फीस यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक, तो ये मूव करते 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 एक टाइम आएगा जब ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर भी होगा। तो जब ये रेक्टेंगुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है तो उस टाइम पे लूप के अंदर किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट जनरेट होगा। वीडियो पॉज करके करो, तब तक हम आगे प्रोसीड करते हैं। आप चाहो तो इसको प्रैक्टिस नंबर 9 भी लिख सकते हो। ठीक है, कि जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लूप इंसर्ट कर गया उसके बाद बाहर निकल रहा है तो क्या होगा। ठीक, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड
इनसाइड, ठीक है, लूप इंसर्ट कर चुका है। अब इसमें अभी कुछ भी इसके अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा है। यहां मूव करता करता ये मूव करते हुए ये यहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंचा। अभी भी इसके अंदर करंट नहीं हो। क्यों? क्योंकि अभी भी ये पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मर्ज है। अब जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलना शुरू किया, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलना शुरू किया, अब इसका एरिया पहले वाले एरिया से डिक्रीज होना शुरू हो गया। देखो पहले क्या था, ये पूरा था, अब इससे कुछ पोर्शन, इतना पोर्शन क्या हुआ, बाहर निकल चुका है, इतना पोर्शन बाहर निकल चुका है, ठीक है। फिर धीरे 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 क्या होगा, ये एक टाइम आएगा जब पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब यहां पे बाहर निकलने लगा तो फ्लक्स हमारा BA, एरिया डिक्रीजिंग, एरिया क्या हो रहा है, एरिया हमारा डिक्रीज कर रहा है, और एरिया हमारा डिक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स भी हमारा डिक्रीज करेगा, और फ्लक्स हमारा डिक्रीज करेगा तो घर का नालायक अब स्टेबिलिटी लाना चाहेगा, ठीक है। क्या कर जाएगा, स्टेबिलिटी, मतलब फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेगा, फ्लक्स यहां डिक्रीज होना चाह रहा है, तो ये क्या कहेगा, नहीं मैं तो इंक्रीज करूंगा। इंक्रीज कैसे होगा, जब करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करे, करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करे जिधर मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे, ठीक। क्योंकि आप देखिए करंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं, क्या वो एरिया को इंक्रीज कर सकता है, करंट क्या एरिया को इंक्रीज कर सकता है, जो इंड्यूस करंट होगा क्या एरिया को इंक्रीज कर सकता है, नहीं। फिर उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, क्या, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या करें, इंक्रीज करें, कैसे कर सकते हैं, हम सब पढ़ चुके हैं मैग्नेटिज्म में कि जब कोई करंट कैरिंग वायर, कोई कंडक्टिंग वायर करंट मूव करता है उसके अंदर, तो क्या करता है, अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इस सब आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा होगा, और जो नहीं पढ़े हैं वो जान लीजिए कि कोई भी कंडक्टिंग वायर के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर अगर करंट फ्लो करता है तो अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसलिए हमें क्या होगा, अगर करंट क्लॉकवाइज में मूव करता है तो B हमारा इनसाइड, और जो B डैश होगा वो भी इनसाइड, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, B नेट हमारा इंक्रीज कर जाएगा। अब B नेट इंक्रीज कर गया तो हमारा फ्लक्स क्या हो गया, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो हमारा इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन हो गया वो क्या हो गया, क्लॉकवाइज, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा वैरायटी नंबर 8 था, जिसमें आपने देख लिया कि किस तरह से लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री लेता है और जब बाहर निकलता है तो डायरेक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दूं, आउटवर्ड कर दूं, तो मामला उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैरायटी भी अपना ओवर हो गया। नेक्स्ट है आपका, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कराया था कि कोई एक लूप था, सर्कुलर लूप था, मैग्नेटिक बार जा रहा था, तो मैंने बोला था किस तरह से स्टार्ट किया था मैं कि ये लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड डेविएट करेगा, ठीक है, लेफ्ट साइड या राइट साइड डेविएट करेगा, ठीक है। तो
अभी हम उसका पता करते हैं यार कि डेविएशन किस डायरेक्शन, राइट आंसर क्या था, लेफ्ट या फिर राइट। ठीक है, तो अपने पास क्या है, एक लूप है, कंडक्टिंग वायर का लूप है। ठीक है, और यहां पे एक मैग्नेटिक बार है जिसका ये नॉर्थ साइड और ये आपका साउथ साइड। ठीक है, ये लूप के तरफ मूव कर रहे हैं, लूप के तरफ मूव कर रहे हैं। तो आपको यहां बताना है कि किस डायरेक्शन में लूप के अंदर करंट फ्लो करेगा। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। ठीक है, मैं तो स्टार्ट करूंगा। ठीक है, देखिए यहां पे आप देख रहे हो कि जैसे जैसे ये मैग्नेटिक बार लूप की तरफ मूव करेगा, फ्लक्स हमारा इंक्रीज करेगा, इंक्रीज, फ्लक्स हमारा इंक्रीज। तो इसके अंदर किस इस टाइप से होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड को क्या करें, डिक्रीज करें, तभी क्या होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा। एरिया में तो कुछ नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में से कुछ बोला नहीं। ठीक, तो जब ये मैग्नेटिक बार इसके तरफ मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली इंक्रीज कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा, इसके तरफ ही, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर मैं इसमें क्या हो रहा है देखो, ऐसे रोटेट करूं या फिर ऐसे रोटेट करूं। ठीक है, अगर ऐसे रोटेट करता हूं, लुक के केस में बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, हो सकता है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आप कर लोगे। ठीक है, लेकिन बाद में कुछ टाइम के बाद फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए यहां पे मैं एक मेथड बताऊंगा, अभी नहीं, पहले तो इसको प्रॉपर मेथड जो है इसको कर लेते हैं, बहुत आसान हो जाता है चीजें उससे, देखते हैं। तो यहां पे क्या होगा, अगर मैं इस लूप को, अगर मैं कहता हूं कि ये क्या हमारा इनसाइड है, क्या है, इनसाइड, ये पोर्शन हमारा इनसाइड है, ये आउटसाइड। ठीक, तो करंट को कैसे करना पड़ेगा, अगर मैं इस तरह से मूव करता हूं, कौन सा डायरेक्शन ये इस टाइप से देखने के लिए मुझे थोड़ा ऐसे टाइप से होना पड़ेगा, इधर घूमना पड़ेगा। ठीक, क्या बता रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज। ठीक है, आप लोगों के लिए क्या दिख रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मैंने वीडियो पढ़ चुके होंगे। ठीक, तो ये अभी आप देख रहे हो क्या, अगर इस तरह से मूव करते हैं तो क्या क्लॉकवाइज, क्या क्लॉकवाइज हो रहा है। तो क्लॉकवाइज में तो हमारा करंट प्रोड्यूस होता है, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या जाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज में, क्या एंटी क्लॉकवाइज में, इस टाइप से इसमें करंट फ्लो करेगा। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ करंट आएगा। ठीक, जो भी दिक्कत क्रिएट होता है, बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेथड इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ठीक है, क्यों अपना बेकार का टाइम खराब करना, जब आसान मेथड है। तो देखो यहां से एक चीज याद कर लो कि ये क्या है, हमारा एक क्लोज लूप है जिसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज में क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहे हैं। क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज है ना, ठीक है, तो यहां से ये जो लूप इस टाइप से जा रहा है, इस डायरेक्शन में, एक इधर बनाना, एक इधर बनाना, दूसरा इधर बनाना। ठीक है, हमने क्या किया, ये जो डायरेक्शन था, ये जो डायरेक्शन था, इसके डायरेक्शन होते हुए इसकी तरफ खींच दिया। ठीक है, और इस डायरेक्शन को होते हुए हमने क्या किया, ऐसे खींच लिया। तो ये आपको किस तरह से दिख रहा है, नॉर्थ टाइप, एन टाइप का दिख रहा है। जब एन इंडिकेट करेगा तो क्या हो गया, एंटी क्लॉक, याद करो
ठीक है, कि एंटी क्लॉकवाइज में अगर करंट आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये आपका क्या इंडिकेट करेगा? नॉर्थ पोल। क्या इंडिकेट करेगा? नॉर्थ पोल, ठीक है। और इसके रिवर्स क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक। तो इससे होते हुए, ठीक, हम क्या करते हैं? एक ऐसा करते हैं, ठीक। तो देखो ये इधर मूव कर रहा है, आपका एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? क्लॉकवाइज वाला इधर इंडिकेट कर रहा है, तो क्या हो गया? इधर हो गया, ठीक है। और जब ये है तो इसे करता हूं तो इधर हो जाता है, ठीक। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये आपका साउथ, क्या कर रहा है? साउथ। अगर क्लॉकवाइज है तो क्या इंडिकेट करेगा? साउथ, ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं, क्लॉकवाइज जो होगा वो क्या करेगा? साउथ को इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो यहां से पूरी तरह से रट्टा मार लो, याद कर लो, ठीक है, पूरी तरह से मग लो। क्या? एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेगा, क्लॉकवाइज साउथ पोल को इंडिकेट करेगा, ठीक है, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन को दोबारा करते हैं, ठीक है। देखिए सेम क्वेश्चन को दोबारा करते हैं। आपके नोट्स में बने हुए होंगे, साथ में नोट करते जाना है, ठीक है, तभी पढ़ने का मतलब समझ आएगा। नहीं तो फिर जैसे पहले प्लेन थे बाद में प्लेन हो जाओगे, है ना। तो नोट्स बनाते जाना, बिना नोट्स बनाते हुए अगर पढ़ रहे हो, सिर्फ टाइम बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। बिना नोट्स बनाते हुए अगर आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ टाइम बर्बादी है, क्योंकि आप सोचोगे यार फिर से देख लूंगा, वीडियो तो पड़ा हुआ है ना, वीडियो तो है, बहुत सारे वीडियो है नेट पे, है ना, कहीं से देखो पहले नहीं पड़ता, ठीक है। अल्टीमेटली अपना मोटो सिर्फ ये रखो कि सीखना यार, चाहे जहां से भी सीखो, ठीक है। तो करते हैं, रिपीट करते हैं। फिजिक्स तो ऐसे भी रट कर नहीं कर सकते, है ना। तो मैंने एक ही बात बोली, मैं अपने स्टूडेंट्स को बार बार एक ही बात बोलता हूं, सीख लो, ठीक, सीखना, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या था? ये लूप था, यहां पे एक मैग्नेटिक बार था जिसका है नॉर्थ, इसका है साउथ था, ये इसके तरफ भी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ठीक है। अब आप देखो, मैं इस तरह से देख रहा हूं, मेरे लिए लूप क्या है? मेरे लिए लूप ऐसा, ठीक है, मैग्नेटिक बार इस तरह से मूव कर रहा है। अब मैग्नेटिक बार अगर इधर मूव कर रहा है तो लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इंक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स हमारा इंक्रीज कर रहा है, और अगर फ्लक्स हमारा इंक्रीज कर रहा है तो करंट ऐसा होगा कि इसे डिक्रीज करना शुरू करेगा। डिक्रीज कब होगा? नॉर्थ अगर यहां है तो ये क्या चाहेगा? डिक्रीज करने के लिए क्या कहेगा? क्या चाहेगा? दूर जाओ, क्या चाहेगा? दूर जाओ, ठीक है। और दूर जाने के लिए यहां पे नॉर्थ होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा? नॉर्थ होना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहां क्या बना लेंगे? नॉर्थ बना लेंगे, नॉर्थ बना लेंगे। और नॉर्थ में मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा ये बेंड टाइप बनाना, ठीक है, बेंड टाइप बनाना, इससे क्या होता है? बहुत हेल्प हो जाता है, बेंड टाइप बनाना। इस तरह से है, इसका एंड इधर, तो डायरेक्शन क्या हो गया? इधर, ठीक है। इसका डायरेक्शन इधर इंडिकेट कर रहा है, तो क्या हो गया? इधर हो गया, ठीक है। तो जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मैं इस मैग्नेटिक बार को इसके तरफ मान ले जाकर इससे मैं दूर मूव कराता हूं, क्या दूर मूव कराता हूं, इससे मैं दूर मूव कराता हूं हमारे मैग्नेटिक बार, ठीक है, ये नॉर्थ ये साउथ, ये क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, हमारा लूप ये है। अब ये दूर जा रहा है, फिर से ये क्या चलाएगा, ये दूर जा रहा है, नहीं भैया आजा आजा आजा, अपने तरफ बुलाएगा। जब इसके तरफ जा रहा था तब इसको दूर भगा रहा था, ठीक है, जब इसके पास इससे दूर जा रहा है तो बुला रहा है ना। तो इसके बुलाना है मतलब अट्रैक्ट, इसके तरफ कब मूव करेगा, इंक्रीज फ्लक्स कब करेगा, जब इससे दूर जा रहा है तो बेसिकली फ्लक्स क्या हो रहा है, फ्लक्स आपका डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे इससे दूर जाएगा फ्लक्स आपका क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फ्लक्स आपका डिक्रीज करेगा तो ये क्या चलेगा, इंक्रीज करना। इंक्रीज कब करेगा, जब यहां पे साउथ पोल, जब यहां पे साउथ पोल, साउथ का एस जो एंड इंडिकेट कर रहा है वो ऐसा कर रहा है और ये एंड इंडिकेट कर रहा है ऐसा कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा क्लॉकवाइज हो गया। क्या हो गया, क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इस टाइप के किसी भी तरह का क्वेश्चन हो उसे आप कर सकते हो। ठीक है, हमेशा क्या लगाना है, नॉर्थ पोल साउथ पोल का कॉन्सेप्ट लगाना है कि अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज कैसे करेगा, जब सेम पोल होगा, सेम पोलरिटी होगा दूर भाग भेजने के लिए। ठीक है, और अगर वो दूर जा रहा है मतलब फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है तो क्या चाहेगा, इंक्रीज करना। इंक्रीज कैसे होगा, जब वो पास में आएगा। पास कैसे आएगा, जब ऑपोजिट पोलरिटी होगा। ठीक है, चलो ये अपना कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, कर लेते हैं, देखते हैं, है ना। ये अपना लूप मैग्नेटिक बार की तरफ मूव कर रहा है और ये जो अपना पोल है इस पर साउथ एंड ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, ये स्टैग्नेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन, ये ठीक है, ये भी से मूव कर रहा है और ये भी से मूव कर रहा है। ये इसका नॉर्थ, ये इसका साउथ। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ये स्टैग्नेंट, ठीक है, स्टैग्नेंट नहीं तो स्टैग्नेंट वाला कर चुके हैं। ये इधर मूव कर रहा है भी से और ये भी इधर मूव कर रहा है भी से। फोर्थ नंबर, ये लेफ्ट साइड मूव कर रहा है भी से और ये राइट साइड मूव कर रहा है भी से। ये इसका साउथ नॉर्थ और ये इसका नॉर्थ साउथ। ठीक है, करते हैं, अटेम्प्ट कर लो, पहले खुद से अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, यहां पे करते हैं। वो क्या है कि जब रिंग मैग्नेटिक बार की तरफ मूव कर रहा है तो क्या होगा, फ्लक्स हमारा इंक्रीज करेगा। तो करंट इंड्यूस करने के लिए ऑपोजिट पोलरिटी, ये आपका क्या है, साउथ है, तो यहां पे क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। नॉर्थ बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस केस में ये मैग्नेटिक बार की तरफ और ये मैग्नेटिक बार भी इसके तरफ। तो यहां पे जो इंड्यूस करंट होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना, क्योंकि इस केस में भी क्या हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहां पे क्या होगा, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है तो रिपेल करेगा, है ना,
रिपेल करेगा कब, जब ये नॉर्थ होगा, ठीक है। तीसरा में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। इस केस में क्या होगा, थर्ड केस में, थर्ड केस में आप देख रहे हो कि लूप हमारा लेफ्ट साइड v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मैग्नेटिक बार भी लेफ्ट साइड v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो क्या इस केस में फ्लक्स चेंज हो रहा है? नो, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। जब फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है तो इंड्यूस करंट जीरो, तो इंड्यूस करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। डायरेक्शन का क्या करेंगे, है ना, कैसे कर सकते हैं? इस केस में क्या होगा, यहां पे आपका v वेलोसिटी से ये क्या कर रहा है, दूर जा रहा है, लूप भी v वेलोसिटी से दूर जा रहा है। तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। जब फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो ये क्या चाहेगा, इंक्रीज करना। इंक्रीज कैसे करेगा, इंक्रीज करने के लिए इसे साउथ बनाना पड़ेगा, साउथ बनना पड़ेगा। साउथ बोले तो क्लॉकवाइज। तो इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन हो गया वो क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। चलो ये भी क्वेश्चन हो गए। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर एक टीचर कराते ही हैं, हर जगह मिल, बहुत जगह मिल जाएगा आपको, करते हैं। क्वेश्चन ये है आपका कि ये आपका एक रिंग, क्या है, एक रिंग है, इसके ऊपर से एक मैग्नेटिक बार को फ्रीली छोड़ा गया, मैग्नेटिक बार को फ्रीली छोड़ा गया, ये इसका नॉर्थ और इसका साउथ, ठीक है, फ्रीली छोड़ दिया गया, ठीक, फ्रीली छोड़ दिया गया है। तो आपको बताना है इस मैग्नेटिक बार का एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन a ग्रेटर देन g, a लेस देन g, a इक्वल टू g और a कांट से, ठीक है, नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते सर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, a सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, ये आपके चार ऑप्शंस, ठीक है। तो वो क्या है यहां पे, जब हमने मैग्नेटिक बार को इस टाइप से छोड़ा, इस टाइप से छोड़ा, जब हमने छोड़ा इसे तो ये मैग्नेटिक बार के तरफ मूव कर रहा है, मैग्नेटिक बार के तरफ मूव कर रहा है। अब मैग्नेटिक बार जो है लूप की तरफ मूव कर रहा है, तो लूप की तरफ मूव कर रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, और फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो ये क्या चाहेगा, रिड्यूस करना। तो रिड्यूस करने के लिए यहां पे जनरेट हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल, रिपेयर करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे क्या जनरेट हो गया, नॉर्थ पोल, ठीक है, ये आपका क्या जनरेट हो गया, नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ पोल जनरेट हो गया तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। अब ये रिपेल कर रहा है तो ये जो जी से आता, क्या जी से आएगा, नहीं, जी से कम हो जाएगा, इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जी से कम हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो गया, सेकेंड हो गया। इसके बाद क्या आता है कि जब ये लूप को क्रॉस कर जाए, जब ये लूप को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, जब ये लूप को क्रॉस कर जाएगा तब आपको बताना है कि तब आपको बताना है सेम ऑप्शन, एक्सेलरेशन विल बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन g, इक्वल टू g, लेस देन g, ठीक है। क्या होगा, जैसे ही
मैग्नेटिक बार लूप को क्रॉस कर जाएगा। लूप को क्रॉस करने के बाद ये लूप से क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। अब ये लूप से दूर जा रहा है तो फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो यहां पे क्या बन जाएगा, ये आपका क्या क्वेश्चन है, क्रॉस करने के बाद साउथ, और ये क्या है, नॉर्थ तो आगे निकल गया, नॉर्थ तो आगे निकल गया, ठीक है, नॉर्थ आगे निकल गया, पीछे आ गया साउथ, ठीक है। अब ये आपका साउथ है और दूर जा रहा है, ये क्या चाहिए, अट्रैक्ट करना, फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेगा, और फ्लक्स को जब इंक्रीज करना चाहेगा तो इसको नॉर्थ बनना पड़ेगा। फिर से क्या बनना पड़ेगा, इसे नॉर्थ बनना पड़ेगा, ठीक है, इसे नॉर्थ बनना पड़ेगा। और जब नॉर्थ बनेगा तो क्या करेगा, साउथ को अट्रैक्ट करेगा। अब ये जो जा रहा था आराम से फ्रीली जाता, बोलता नहीं, पहले अपोज कर रहा था, फिर से क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब ये फ्रीली जाता तो इसको ऐसे क्या होगा, इसलिए लगता कोई खींच रहा है इसे, क्या कर रहा है, खींच रहा है इसे, तो फिर से एक्सेलरेशन क्या होगा, जी लेसर हो गया, तो जी से क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन कम जाएगा इससे, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस टाइप का क्वेश्चंस थे, ठीक है। इस लेक्चर को यहीं पे ओवर करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मैं लेंज लॉ के क्वेश्चंस करवाऊंगा और कुछ थ्योरी को आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है, जिसमें कुछ सरप्राइज, ठीक है, लेक्चर ही करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। रिक्वेस्ट है थोड़ा शेयर करो यार दोस्तों से, ठीक है, लोगों तक पहुंचना है यार, ठीक है, थोड़ा हेल्प करो, अपना कंट्रीब्यूशन दो। अगर आपका लगता है कि वीडियो सही है, ठीक है, अगर आपने वीडियो को सच में लाइक किया है तो लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं वीडियो में कुछ फॉल्ट है तो ये मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप थोड़ा मुझे कमेंट करके बताओ कि वीडियो में आपको कहाँ पसंद नहीं आया, क्या प्रॉब्लम था, किस जगह पे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपका योगदान होगा, ठीक है। और अगर पसंद आया तो थोड़ा लोगों तक पहुँचाओ मुझे, ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, थैंक यू।